हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, इस समय आपका ब्रूटी का पेपर शुरू होने वाला है, तो उसके लिए साइंस के और सामान्य ज्ञान के 25-25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पुष्प कुमार जोशी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुष्प कुमार जोशी। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रे टॉमलिंसन, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स। तो सही इसका हो जाएगा रे टॉमलिंसन। इसका सही आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने हाल ही में थॉमस कप किस देश को हराकर जीता है? तो पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा जापान, तीसरा फ्रांस और चौथा इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पहला आपका लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति, चौथा है आपका याचिका समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया के लेखक कौन है? NK नरेश भिदोरिया, IPS प्रकाश सिंह, RK महेश जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IPS प्रकाश सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है? किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है? पहला इटली, दूसरा है आपका अन्ना, तीसरा है जर्मनी, चौथा है ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में लौंग के लिए GI टैग दिया गया है? पहला इसका प्रश्न है, पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा बिहार और चौथा आपका मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के लौंग को हाल ही में GI टैग प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में रेल मंत्री कौन है? पहला आपका ऑप्शन है अनुराग सिंह ठाकुर, दूसरा है किरण रिजिजू, तीसरा आपका ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौर और चौथा आपका है अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? पहला है आपका प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है आपका कांची, दूसरा मदुरई, तीसरा श्रीशैलम, चौथा आपका तंजौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजौर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नील द्वीप का परिवर्तित नाम है? स्वाभिमान द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, गौरव द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शहीद द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नील द्वीप का परिवर्तित नाम कौन सा है? शहीद द्वीप है। अगला प्रश्न है,
कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? पहला आपका सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा BN राव, तीसरा KM मुंशी और चौथा है TT कृष्णामाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका BN राव, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली 2020 टीम बन गई है? पहला वेस्ट इंडीज, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है? पहला नोवाक जोकोविच, दूसरा डेनियल मेदवेदेव, तीसरा आपका अलेक्जेंडर ज्वेरेव और चौथा आपका रोजर फेडरर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? पहला आपका ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है आपका विलियम जोन्स, तीसरा है जेम्स बर्गेस नया और चौथा आपका NP चक्रवर्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार क्या है? यूजर रिमोट लोकेशन, दूसरा यूनिवर्सल रेडियो लैबोरेटरी, तीसरा यूजर रैंडम लिस्ट और चौथा है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा करवाई गई थी? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी गुफाएं, खंडगिरी गुफाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खंडगिरी गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? प्लेटिनम, दूसरा टाइटेनियम, तीसरा मरकरी और चौथा आपका रेडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मरकरी को क्विक रेडियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात स्थित है कहाँ पर स्थित है? आपका मणिपुर में, दूसरा असम में, तीसरा मिजोरम में, चौथा आपका मेघालय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेघालय में। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध क्या थे? राजनेता, संतूर वादक, वैज्ञानिक, लेखक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यह किस देश में स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा आपका भारत, चौथा बांग्लादेश। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अपने भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का निधन हो गया? शेनवार्न, रॉडनी मार्श, जॉन रदरफोर्ड, एंड्रयू साइमंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 शेनवार्न का हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2020 ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन पहला है आपका टोक्यो, दूसरा हांगझू, तीसरा कतर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब ज़रूर हमें दें। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। जय भारत। दोस्तों यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आपका सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, तीसरा विद्युत शक्ति, चौथा आपका विद्युत विभव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पहला यकृत, दूसरा अमाशय, तीसरा अग्नाशय, चौथा ग्रहणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पित्त को पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? पहला आपका विस्थापन, दूसरा उदासीनीकरण, तीसरा संयोजन, चौथा अवक्षेपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदासीनीकरण। अगला प्रश्न है आपका ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा और वोल्टता दोनों को V प्रोपोर्शनल I के होता है। अगला प्रश्न है आपका पित्त निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? पित्त निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा पित्त को उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन, H आयन, दोनों आयन, कोई आयन नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला OH आयन उत्पन्न होते हैं। क्षारक को यदि जल में घोला जाए तो OH आयन में मुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा रह जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। आधा रह जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन है आंसर हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। यानी यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। पल्मोनरी, ग्रीवा, अनात्री, पश्च महाशिरा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पल्मोनरी। अगला प्रश्न आपका है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। इसका सही ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण, क्षरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 0.25 ए। V बराबर आई आर से इसको लगा लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका। अगला प्रश्न है, कोको में कौन सा एल्किलाइड होता है? निकोटीन, थियोब्रोमीन, मॉर्फान, थीन। तो सही आंसर हो जाएगा थियोब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? पहला है आपका 3.8, 5.5, 6.6, 2.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है अनंत, शून्य, अनंत और शून्य के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रित्रिका, सेंट्रोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, मरकरी सल्फाइड का सामान्य नाम क्या है? मार्स गैस, मोर लवण, पोटैश फिटकरी और वेर्मिलियोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वेर्मिलियोन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रॉन की कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल ऐश कहा जाता है? Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, COCO3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका K2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कपूर और अमोनियम क्लोराइड के बारे में सही है? ये दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, ये दोनों ही कार्बनिक यौगिक हैं, दोनों ही ऊर्ध्वपातन होते हैं 2 और 3। तो इसका सही ऑप्शन है आपका आंसर आपका हो जाएगा दोनों ही ऊर्ध्वपातन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, लवक, रित्तिका, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कूलाम का नियम। अगला प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो पहला है आपका सफ़ेद, पीला, मैजेंटा, सियान।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेजेंटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन रोग है नहीं है? एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिफिलिस। दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग, इसमें होना चाहिए आपका रोग है, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग है? तो इसमें आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही होगा एड्स। बाकी सब इसमें लैंगिक जनन रोग नहीं है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, ये सभी। तो इसका आप जो है जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके का वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।